नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। तो बिल्कुल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सांप्रदायिक तनाव के बाद दिग्विजय सिंह के बयान पर भाजपा मंत्री विश्वास सारंग ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस पर सियासत गर्मा गई है। उन्होंने कहा है कि अगर दिग्विजय सिंह को हिंदू त्योहारों से समस्या है तो उन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए। साथ ही ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाया कि वो हिंदू त्योहारों का विरोध करती हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, जो बंगाल और देश के लिए खतरनाक है। क्या सच में ममता सरकार बंगाल के सांप्रदायिक ताने बाने को कमजोर कर रही है? क्या दिग्विजय सिंह की टिप्पणी देश की संस्कृति को चुनौती दे रही है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। त्योहार या तकरार, जश्न में जंग, धर्म बनाम ध्रुवीकरण, बयान से बवाल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सांप्रदायिक तनाव के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा दिए गए बयान पर भाजपा मंत्री विश्वास सारंग ने तीखा पलटवार किया है। दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया कि मस्जिदों के सामने डीजे बजाकर जुलूस निकालने की इजाजत क्यों दी जाती है। इस बयान का जवाब देते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि अगर दिग्विजय सिंह को हिंदू त्योहारों और उनकी शोभा यात्राओं से आपत्ति है तो उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत बहुसंख्यक समाज का देश है और यहाँ हिंदू तीज त्योहारों पर कोई भी रोक नहीं लगा सकता। विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनका इतिहास विरोधाभासी रहा है, जिसमें उन्होंने राम सेतु तोड़ने की साजिश रचने, राम मंदिर का विरोध करने और भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने इस्लामिक कट्टरपंथी जाकिर नाइक के मंच पर जाकर उसका महिमा मंडन करने का भी आरोप लगाया। मंत्री ने सवाल भी किया कि ऐसे व्यक्ति से और क्या उम्मीद की जा सकती है कि क्या कारण है कि जो कुछ ऐसे संगठन जो कि नफरत फैलाते हैं, जो कि दंगे फसाद कराते हैं, उनको क्यों इजाज़त दी जाती है कि वे जुलूस के रूप में डीजे लगाकर मस्जिदों के सामने से निकलें। ये प्रशासन क्यों मंजूरी देता है? नहीं देना चाहिए। यदि आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसका पालन नहीं हो रहा है। मैंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने के लिए हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई हुई है। 3 साल से लंबे थे, उसकी तारीख नहीं मिल रही है। अगर ईमानदारी के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन सरकार करे तो कहीं दंगे फसाद नहीं होंगे। लेकिन इसीलिए तो जनता उन्हें दिग्गी मियाँ कहती है। ये मैं नहीं कह रहा, हर जगह दिग्गी मियाँ इसीलिए कहलाते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति, कट्टरपंथियों को संरक्षण देना, जाकिर नायक जैसे इस्लामिक आतंकवादी के मंच पर जाकर उसकी महिमा मंडन करना, हाफिज शहीद को जी कहकर पुकारना, अफजल को गुरु कहना, पाकिस्तान के पत्रकारों के साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ बात करना, ये दिग्विजय सिंह की आदत हो गई है। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाकर सेना और सैनिकों का अपमान करना, ये दिग्विजय सिंह की आदत हो गई और वो अब इस मानसिकता को बदलें, ये ठीक नहीं है। विश्वास सारंग ने पश्चिम बंगाल में हिंदू त्योहारों के आयोजन पर ममता बनर्जी सरकार को भी घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार को हिंदू तीज त्योहारों के आयोजन में परेशानी होती है और वो बहुसंख्यक समाज का अपमान करने के साथ उनके हितों की उपेक्षा करती है। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल की सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण बंगाल आज बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि बंगाल का ये हाल आजादी के आंदोलन में साहित्य और क्रांति के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान देने वाला राज्य के लिए बेहद दुखद है। विश्वास सारंग ने ममता सरकार की नीतियों को बंगाल और देश दोनों के लिए खतरनाक बताया और कहा कि अगर यही स्थिति बनी रही तो इसका भविष्य बहुत ही अंधकारमय होगा। दिग्विजय सिंह सनातन धर्म के विरोध में और तुष्टीकरण की राजनीति में इतने अंधे हो गए हैं कि अब उन्हें हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के पूजा पाठ भजनों से भी आपत्ति है। और जब सनातन धर्म के लोग अपने तीज त्योहार मनाएं तो उसके लिए भी दिग्विजय सिंह को आपत्ति है। दिग्विजय सिंह को समझना पड़ेगा कि ये देश चलता है संविधान से और सनातन धर्म का सम्मान सभी लोग करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करके कांग्रेस पार्टी ने 50 साल राज किया। इस
तुष्टीकरण की राजनीति को अब जनता ने नकार दिया है। कांग्रेस की और दिग्विजय सिंह की राजनीति एक्सपोज हो चुकी है, जनता इन्हें अच्छे से पहचानती है। देखिए, मस्जिद भी सार्वजनिक स्थल पर होती हैं और सार्वजनिक स्थलों पर जब कोई जुलूस निकलता है तो मंदिर, मस्जिद, निवास सभी तरह के स्थल निकलते हैं। तो ऐसे में इस तरह की आपत्ति करना ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिग्विजय सिंह केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, एक वर्ग को खुश करने के लिए इस तरह की उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, विश्वास सारंग जी को ये सोचना चाहिए कि शासन कैसे चल रहा है। वो मंत्री हैं, आज जनता परेशान है, मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है, बिजली महंगी है, सब्जियां महंगी है, उस पर बात नहीं करते हैं। दिग्विजय सिंह जी को कोसने की बात करते हैं। दिग्विजय सिंह जी जो अपना बयान दे रहे हैं वो लगातार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई किसी को कोई परेशानी ना हो, ये देश सबका है, उससे जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन विश्वास सारंग जी उसको डाइवर्ट करके सुर्खियों में रहने के लिए उनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं। ये मुद्दा केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक स्वतंत्रता और राजनीतिक ध्रुवीकरण से भी जुड़ा है। ये बयानबाजी कहां तक जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, DNN। गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ सत्येंद्र जैन जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ कांग्रेस से अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ खिलावन चंद्राकर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सत्येंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी दिग्विजय सिंह के इस बयान पर क्या कहेंगे। मुर्शिदाबाद की घटना पर उन्होंने कहा है कि जुलूस निकालते हैं जब तो तेज मस्जिदों के सामने से तेज आवाज में तेज डीजे बजाकर जुलूस निकालने की इजाजत क्यों दी जाती है। इस पर सवाल खड़े किए दिग्विजय सिंह ने। पहले आपसे जानेंगे, आप क्या कहेंगे इस पर। देखिए, पूरी कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित राजनीतिक दल यह हमेशा हिंदू विरोधी रहे हैं, हिंदुओं को हिंसक बताते हैं, हिंदुओं को आतंकवादी बताते हैं, भगवा को आतंकवादी बताते हैं। वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी रची। अब जो रिचर्ड हेडली और तापुर राणा आया है अभी, तो ये जब कसाब आया था, अजमल कसाब, तब ये RSS की और हिंदू आतंकवाद की साजिश बता रहे थे। तो ये कांग्रेस का चरित्र आज उजागर भी होता है। हम तो ऐसे आतंकवादियों को जिन्होंने भारत में दंगे किए, जिन्होंने लोगों को मारा, हमने उनको गिरफ्तार करके विदेशों से लेके भी आ रहे हैं, एक्स्ट्राडाइट कर रहे हैं। और ये आज भी सिद्ध होता है कि कांग्रेस के अंदर ही ऐसे नेतागण है, इकोसिस्टम काम करता है। और जो बात मुर्शिदाबाद की घटना इन्होंने कही है, देखिए मुर्शिदाबाद में जो हुआ है बहुत ही निंदनीय है। और आप देखिए वहाँ पर जो मूर्ति बनाने वाले हैं, जो उनके 2 पिता पुत्र, ऐसे 3 लोगों को वहाँ पर उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। मॉब लिंचिंग करके उनके घरों को जलाया और 500 से ज्यादा लोग घर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा। तो कांग्रेस और इन सभी लोगों को सोचना चाहिए। आज ये भारत में सर्वपंथ संभाव की हम बात करते हैं, लेकिन आप देखिए जहाँ पर भी जो हिंदुओं को छोड़ करके अगर कोई किसी और समुदाय की जनसंख्या बढ़ जाती है तो वहां पर हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाता है, हिंदुओं का रहना दूभर हो जाता है। तो यह बात बहुत बड़ी बात है कि जहाँ भारत में एक बहुसंख्यक कम्युनिटी है हिंदू, और जो है उन जो सनातनी जो हैं वो तो उनके साथ दूसरे लोग आसानी से रह लेते हैं। लेकिन जहाँ भी अगर सनातनी की संख्या कम हो जाती है तो वहां पर सनातनियों का रहना दूभर हो जाता है। तो कांग्रेस के ऐसे जो स्टेटमेंट हैं जो हिंदू हिंसक होते हैं या शक्ति से उनकी लड़ाई है, हिंदू धर्म की शक्ति से राहुल गांधी कहते हैं, तो ये सब के कारण से ऐसे अपराधी तत्वों को प्रेरणा मिलती है। उत्प्रेरक होते प्रेरणा नहीं मिलती, दुष्प्रेरणा मिलती है, उत्प्रेरक का काम करते हैं। और जो अल्पसंख्यक सनातनी जहाँ जहाँ हो गए जिस क्षेत्र में, वहां पर उनके ऊपर प्रहार होता है, उनके घरों को जलाया जाता है, उनकी महिलाओं के साथ में उनकी असमत लूटने का प्रयास किया जाता है, जो अभी आ रहा है। यह कांग्रेस उन सब में हवा देती है। आप देखिए दिग्विजय सिंह जी किंकर भी विमूढ़ है, क्या बात कह रहे हैं कि वहाँ मस्जिद के सामने से जुलूस नहीं निकलना चाहिए। अरे भैया, जो भी सार्वजनिक स्थल होते हैं, जब शोभा यात्रा का जो रूट होता है या हमारे मुसलमान बंधुओं के जो त्योहार होते हैं, तो जब वो अपना मुसलमान बंधु जब त्योहार पे जुलूस निकालते हैं, क्या वो मंदिर के सामने से नहीं निकलते? क्या निकलते हैं। हम लोग उनको उनका सम्मान करते हैं, उनका सर्वपंथ समभाव की आदर का भाव होता है, तो सारी सम्मान किया जाता है। और भी दूसरे पंथ के लोगों के जो शोभा यात्राएं जुलूस निकलते हैं, दूसरे धार्मिक स्थलों के सामने से निकलते हैं, कभी नहीं होता। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का जो लोग हैं, नेतागण हैं, ये ऐसे अपराधी तत्वों को, असामाजिक तत्वों को, कट्टरपंथियों को
भड़काते हैं, इनके बयान आग में घी डालने वाले होते हैं। अब हिंदू हिंसक होता है कहते हैं राहुल गांधी, या उनकी जो शक्ति से लड़ाई है, हिंदुओं को आतंकवादी बताने वाली कांग्रेस की सरकार। अच्छा रहा वो कसाब को, तुकाराम आंवले को मैं नमन करता हूँ, जो उस समय इस पे पुलिस अधिकारी, पुलिस के कर्मचारी थे, उन्होंने पकड़ा था, पुलिस आरक्षक थे तुकाराम कांबले, जिन्होंने कसाब को जिंदा पकड़ लिया था। नहीं तो आज भी ये जो थ्योरी है, ये ताऊपुर राणा को हम अमेरिका से एक्स्ट्राडाइट करके लेके आ गए हैं, ये आज नहीं हो पाता। और आज सारे देश में, विश्व के अंदर ये कांग्रेसी लोग, भारत कांग्रेसी हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध कर देते और जी आज सत्येंद्र जी मुश्किल हो जाता। सत्येंद्र जी, ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के कंट्रोल से सिचुएशन कहीं ना कहीं बाहर हो रही है, राष्ट्रपति शासन की भी बात हो रही है, इस पर भी एक कमेंट दे दीजिए। देखिए सृष्टि जी, बिल्कुल ये राष्ट्रपति शासन, और ये कहें कि वहाँ पर जो सेंट्रल फोर्सेस जो लगाई गई हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो नेता विपक्ष हैं शुभेंदु अधिकारी जी, उन्होंने ही वहाँ हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मुर्शिदाबाद में और सभी ऐसी जगह पर जहाँ पर सेंसिटिव है, संवेदनशील है, जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक कम संख्या में रहते हैं, तो ऐसी जगहों पर सेंट्रल फोर्सेस के जाने से वो सांस ले पा रहे हैं। नहीं तो आप देखिए तो कितने आप सभी ने दिखाया मीडिया के माध्यम से, मुझे भी आया, मैं द्रवित हो गया। छोटी छोटी बच्चियां बोल रही हैं कि वो बच नहीं पाती, वो मर जाती। वो कह रहे हैं हम आज अगर ये सीआरपीएफ नहीं होता या ये सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस नहीं होते तो वो हम बच नहीं पाते, या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं होते तो बच नहीं पाते। तो मुझे लगता है, और निसंदेह वहां से जो राज्यपाल जो गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट भेजेंगे और सारी विधिक प्रायिकताओं को देखते हुए, और जरूरी भी है देखिए कि अगर वहां पर अगर राष्ट्रपति शासन भी लगता है, वहां पे जो एक शपथ ली हुई सरकार ममता बनर्जी जी, अभी देखिए रामनवमी के जुलूस के लिए अनुमति नहीं दी थी उन्होंने, वहां पर जो सनातनी है उनको हाईकोर्ट जाना पड़ा और वहाँ कलकत्ते हाईकोर्ट से वहाँ उनको फिर अपना कार्यक्रम करने की अनुमति मिली। तो ये और अनेक बार हमने देखा दुर्गा पूजा नहीं करने देती हैं, दुर्गा पूजा पर बैन कर देती हैं। तो ये टीएमसी की सरकार है। और जय श्री राम का जो नारा लगाता है, वो नारे लगाते हैं, तो भाई जय श्री राम नारा लगाना क्या उसमें है, जय श्री राम है, तो उसमें भी उनको एलर्जी होती है। और हमने देखा है कि ऐसे उन लोगों को वो पुलिस के माध्यम से प्रताड़ना का काम भी किया है, या गाड़ी रोक करके कारकेड अपना रुकवा देती है मुख्यमंत्री का, और जय श्री राम बोलने के ऊपर पत्थर उठा के जाने लगती हैं। तो मुझे लगता है टीएमसी ममता बनर्जी और को स्वयं त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि वह वहाँ पर सर्वपंथ संभाव जो संविधान की जो शपथ ली है उन्होंने, उसके संविधान के हिसाब से शासन नहीं चला पा रही हैं, और उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए। ठीक है सत्येंद्र जी, धिक्कार है ऐसे मुख्यमंत्री को, धिक्कार है। ठीक है अंबिका जी के पास मैं आऊंगी। ठीक है, नहीं कर पा रहे। ठीक है सत्येंद्र जी, सुना मैंने आपको। अंबिका जी, आप क्या कहेंगे इस बयान को लेकर? दिग्विजय सिंह के इस बयान से कहीं ना कहीं सियासी उबाल अब देखने को मिल रहा है और उस पर विश्वास सारंग का भी पलटवार आया है, और उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह को अगर ऐसा लगता है, अगर इस तरह की वो बात कह रहे हैं, तो उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी का हमें लगता है कि एक ही काम रह गया है, धार्मिक उन्माद पैदा करना समाज में और अशांति फैलाना, इसके अलावा कोई काम नहीं रह गया। अब ये तय कर लेना चाहिए इनको कि ये सरकार संविधान के मुताबिक चलेगी या सांप्रदायिक शक्तियों के हिसाब से चलेगी, सांप्रदायिक प्रवृत्ति से चलेगी। देखिए, किसी भी मस्जिद के सामने आप जाकर डीजे बजाओगे, व्यवधान पैदा करोगे, तो निश्चित रूप से आपत्ति जता के आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। आपके देवालय के सामने अगर कोई 5-10 मुसलमान जाकर डीजे बजाएं या लाउड स्पीकर बजाकर व्यवधान करें, तो आप इसको स्वीकार कर लेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी पहले तो ये तय करे कि इस देश का शासन दिल्ली से चलेगा या कानपुर से चलेगा, साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक से चलेगा या केशवकुंज से चलेगा, ये तय कर लेना चाहिए। क्योंकि यह लोग पूरी तरह से देश में सामाजिक हार्मोनी, सामाजिक सद्भाव, भाईचारा पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं। यह देश अशफाकुल्ला खां और बिस्मिल का देश है, यह देश राम और रहीम का देश है। इस देश की अनेकता में एकता एक खूबसूरती है। ये लोग केवल और केवल धार्मिक उन्माद फैलाकर, अशांति फैलाकर केवल सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, और सत्ता प्राप्ति का साधन ही हो गया है इस प्रकार से समाज में अशांति का वातावरण निर्मित करके यह बहुसंख्यक हिंदुओं को बरगला के अपने वोट ले लेते हैं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भी बोलते हैं। इससे क्या राष्ट्रीयता मजबूत होती है?
बिल्कुल नहीं होती है। यह देश तमाम जातियों का देश है, तमाम धर्मों का देश है। इस देश के निर्माण में सभी जातियों का, सभी धर्मों का योगदान है। किसी एक जाति विशेष का या किसी एक धर्म विशेष का योगदान नहीं है। इनको भली भांति यह बात समझ लेना चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आता। इस सत्ता की खातिर देश को भी कमजोर करना चाहते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को कब्जे में करना चाहते हैं, उनको भी कमजोर करना आप चाहते कह हैं। रहे हैं कि धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, तो शुरुआत किसने की इसकी? दिग्विजय सिंह का पहले बयान आया ना। दिग्विजय सिंह ने केवल ये बात कही कि आप किसी भी मस्जिद के सामने जाकर कैसे डीजे बजा सकते हो, कैसे व्यवधान कर सकते हो। वही तो उन्होंने कहा, सार्वजनिक जगह पर अगर मस्जिद बने हुए हैं तो सार्वजनिक रैलियां अगर निकलेंगी तो वो तो सामने से निकलेंगी ही। नहीं, आप जानबूझ के, आप डेलिबरेटली आप वहाँ पर इस प्रकार से माहौल खराब कर रहे हैं, एक सामाजिक सद्भाव बिगाड़ रहे हैं, एक विघ्न पैदा कर रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन धार्मिक विघ्न का अधिकार नहीं है। ये जो हिंसा हुई है ना अंबिका जी, जिस पर इन्होंने दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया, इस हिंसा पे मैं आपको बता दूं, एक भी मुस्लिम दुकानों पर आंच नहीं आई है, लेकिन हिंदू दुकानों पर ही। आप सृष्टि जी ये बताइए कि किसी भी देवालय के सामने 10-20 मुसलमान जाकर और व्यवधान करें, शोर मचाएं और वहाँ पर डीजे बजाएं, तो ये वो लोग बर्दाश्त कर लेंगे क्या? ये सार्वजनिक रैलियों की बात हो रही है, लेकिन अगर रैलियां वहां से गुजर रही हैं और आसपास कोई मस्जिद पड़ रहा है तो ये शांति पूर्वक तरीके से भी इन चीजों को दिखाया जा सकता है ना। ममता बनर्जी तो हमेशा ही तुष्टीकरण की बात करती हैं, एक तरफा सपोर्ट करती हैं, और फिर दिग्विजय सिंह मस्जिदों की बात कर रहे हैं। ये पहली बार तो नहीं है इस तरह के बयान दिए हैं। दिग्विजय सिंह के बयान से बिल्कुल स्पष्ट है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। आपको नागपुर के एजेंडे के मुताबिक काम नहीं करना चाहिए। आप देश के शासक हैं, आप सभी जातियों के, सभी धर्मों को मानने वाले आप शासक हैं। सब आपकी जनता है, सब आपकी प्रजा है। ठीक है, खिलावन जी आप क्या कहेंगे इस बयानबाजी को लेकर? दिग्विजय सिंह का जो बयान आया है उस पर हालांकि विश्वास सारंग ने पलटवार भी किया है। सुना आपने तमाम बयानों को और दोनों ही तरफा आपने सुना, सत्येंद्र जी को भी सुना, अंबिका जी को भी सुना, आप क्या कहेंगे? श्रुति जी, निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह को मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जाना जाता है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो मुस्लिम परस्त माने जाते हैं और समय समय पर मुस्लिम समुदाय के या मुस्लिम धर्म और के समर्थन में उनके बयान लगातार आते रहे। इस बार भी मुर्शिदाबाद के मामले को लेकर के जो सामने आया है उनका बयान, कोई अतिशयोक्ति वाला है, कोई आश्चर्यजनक बयान नहीं हो तो इस तरह के कहते हैं रहते हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात दिग्विजय सिंह ने की है जो बहुत कोट करने के लायक है। देखिए, राज्य सरकार ने कोई अनुमति नहीं दी जुलूस के लिए, मुस्लिम के जुलूस के लिए राज्य सरकार ने कोई अनुमति नहीं दिया, हिंदुओं के जुलूस के लिए राज्य सरकार ने कोई अनुमति नहीं दी। राम नवमी के जुलूस के लिए सरकार ने जब अनुमति नहीं दी तो हिंदू संगठनों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट के कहने पर ही राज्य सरकार ने बहुत बंधनों के तहत अनुमति दी। दिग्विजय सिंह का ये कहना है कि किसी मस्जिद के सामने आप डीजे बजाएंगे और धर्म के नाम पर बहुत जोरदार तरीके से लंबे समय तक ठहर के नारे लगाएंगे, तो मुझे लगता है इससे धर्म को उद्वेलित करने वाला, धर्मावलंबियों को उद्वेलित करने वाला एक काम ये कहा जा सकता है। अब मुझे लगता है कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह की प्रवृत्ति है कि वो मुस्लिम तरफ से बयान देते ही रहते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। लेकिन उसका विरोध जिस तरह से विश्वास सारंग ने किया, विश्वास सारंग ने जिस तरह से कहा कि उसे पाकिस्तान चले जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इस तरह के बयान से भाजपा के बड़े नेताओं को बचना चाहिए। और कांग्रेस को भी चाहिए कि कांग्रेस अपने ऐसे जब कांग्रेस लगातार चुनाव में हार रही है, लगातार भाजपा और अन्य प्रमुख दलों से उनका वो चुनाव में जो है ना परास्त होते रही है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी अपने हिंदू विरोधी बयान देने वाले नेताओं पर अंकुश लगाना चाहिए। क्योंकि जो अब कांग्रेस है, पहले जैसा कांग्रेस नहीं रहा है। अब कांग्रेस जो है
सॉफ्ट हिंदुत्व वाले कांग्रेस हो गई है। तो ऐसे में कांग्रेस की लगातार हार को देखते हुए यदि कांग्रेस ने अपनी प्रवृत्ति बदली है तो भाजपा के नेता, कांग्रेस के नेताओं को भी अपनी प्रवृत्ति बदलना चाहिए और भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों को भी इस तरह के विवाद वाली स्थिति पैदा करने से लगातार बचना चाहिए। देखिए, हमारा उद्देश्य देश को बचाना है, हमारा उद्देश्य किसी दल को बचाना या किसी दल को मजबूत करना इस देश का उद्देश्य नहीं है। या इस देश का उद्देश्य, देश के लोगों का उद्देश्य देश को बचाना है और देश को बचाने के लिए हर संभव वो कदम उठाया जाना चाहिए जो जरूरी है, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो या दूसरे दल हो। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने ये भी कहा, एक महत्वपूर्ण बात, कि सांप्रदायिक तनाव जो पैदा होती है या सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं या संप्रदायवाद के को जो बढ़ावा देने वाले लोग गांधी जैसे लोगों की हत्या कर देते हैं, उस पर उन्होंने भी बयान दिया। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से नाथूराम गोडसे जो गांधी के हत्यारे के रूप में पहचान किया गया था, उनको सजा हुई थी, ऐसे लोगों को आज मंदिर बनवाने वाले लोग या ऐसे लोगों को राजनीतिक विचारधारा के रूप में स्थापित करने वाले लोग, मुझे लगता है या तो वो शांति के पुजारी नहीं है, गांधी के हत्यारों की लगातार पूजा करने वाले लोग किसी भी तरह से शांति के पुजारी नहीं हो सकते। और ऐसे बयानों से या ऐसे कामों से भाजपा के नेताओं को, आरएसएस के नेताओं को बचना चाहिए। दिग्विजय सिंह वैसे भी हमेशा भी आरएसएस के खिलाफ या आरएसएस के विरोध में लगातार कई तथ्य उजागर करते हुए बयान दिए हुए हैं। तो मुझे लगता है मुर्शिदाबाद का या गुना में भी, हमारे मध्य प्रदेश में भी गुना में घटना हुई, इस तरह की घटनाओं से बचाव के लिए बहुत बेहतर व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए। एक और बात है सुनती जी, जो महत्वपूर्ण बात जो पूरे चर्चा में अलग है, न तो सत्येंद्र जैन जी ने कोई बात की, न अम्बिका जी ने कोई बात की। तो मुझे लगता है कि जो बार बार मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर के जो लगातार बांग्लादेश से संपर्क या बांग्लादेश के कनेक्शन का जो विचार सामने आ रहा है या उसके जो तर्क सामने आ रहे हैं या जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उसको भी विचार करना चाहिए। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि बांग्लादेश से निकलकर कोई कुछ लोग या कोई संस्था या कोई संगठन या कोई लोग जो है इस तरह से कम भारत को अस्थिर करने का कोई षड्यंत्र न कर पाए, इस पर भी विचार गंभीरता से करना चाहिए। ममता सरकार को मैं तो आंशिक रूप से दोषी मानता हूँ इस पूरे मामले में, लेकिन पूरी तरह से ममता सरकार पर आरोप लगाना मुझे लगता है बहुत गंभीर बात है। और खास तौर पर मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर के कांग्रेस को भी आरोपित किया जा रहा है भाजपा और उसके संगठन के द्वारा, वो भी अनुचित है लगता है मुझे। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं सत्येंद्र जैन जी मेरे मित्र हैं अच्छे और सामने बैठे हैं, तो सत्येंद्र जैन जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। सत्येंद्र जैन जी, आपके जैन समाज के बहुत सारे जुलूस मैंने महावीर जयंती पर और अन्य पर्वों पर जुलूस निकलते देखा है, कई मस्जिदों के सामने से गुजरते हुए देखा है। आज तक लेकिन कहीं ऐसी घटनाओं का उल्लेख, एक दो को छोड़ दो, लेकिन अधिकांश ऐसी घटनाओं का उल्लेख नहीं होता कि जैन समाज का जुलूस निकल रहा हो, मुस्लिम वादी या मुस्लिम परस्त लोग जो है उस पर हमला किया हो, उस पर पत्थर चलाए हो या ऐसे कोई उनके जुलूस पर अशांति फैलाने का प्रयास किया हो। ऐसी घटनाएं कम नजर आती क्योंकि जैन समाज जो जुलूस निकालता है, जैन समाज जो कि अहिंसा के बहुत प्रवर्तक होते हैं और बहुत, मैंने कई जुलूसे देखा है शांतिपूर्वक निकालते हुए और शांति से निकालते हैं बिना कोई लड़ाई झगड़े के, बिना कोई विवाद के, और बहुत सफलतापूर्वक निकाल के चले जाते हैं। लेकिन जब हिंदू समाज का जुलूस रामनवमी पर या हनुमान जयंती पर या अन्य कोई तीज चाहे वो रंग पंचमी पर हो
तीज त्योहार पर जो जुलूस ठीक है निकाले खिलावन जी आपकी बात मस्जिद के सामने क्यों वहाँ इस तरह की बातें होती हैं, ठीक है। इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है जी। ठीक है खिलावन जी। सत्येंद्र जी, एक कमेंट आपसे सवाल भी किया खिलावन जी ने और तमाम उनकी बातों को भी सुना, आपने अंबिका जी की बातों को सुना, एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोनों देता हूँ। अंबिका जी की बात से प्रारंभ करता हूँ। जी। देखिए, अंबिका जी कह जरूर रहे हैं कि कांग्रेस सर्वपंथ संभाव, सभी वर्गों को, सभी जातियों को लेके साथ चलती है। अगर ऐसा होता तो ये कतई नहीं होता कि जब संविधान बन रहा था तभी समान नागरिक संहिता की बात हो रही थी। लेकिन हिंदू कोड बिल ला करके हिंदुओं को, जैनों को, बौद्धों को और सिखों को एक कानून से बांध देना और मुस्लिम बंधुओं को अपना उनको मुक्त करके रखना, ये कांग्रेस ने पाप किया था। और उसी पाप को आगे बढ़ाते बढ़ाते हमने देखा कि शाहबानो का प्रकरण आया 3 तलाक का, तो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को संसद में बदलने का महापाप किया। शायरा बानो तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो शायरा बानो का जो केस आया उसके बाद हमारी सरकार ने उस पाप को धुला है, 3 तलाक को अवैध घोषित किया। और आप देखें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, नेहरू जी के बाद मनमोहन सिंह जी भी रहे, उसी पाप को धोते रहे और प्रधानमंत्री पद पे होते हुए बार बार कहते रहे कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो धर्म की जो आग लगाई है, जातियों की आग लगाई है, वर्ग संघर्ष किया है। ठीक है कि अगर आरक्षण दिया जाएगा तो बुद्धू हो जाएंगे। ठीक है सत्येंद्र जी, आप खिलावन जी की बात पर एक छोटा सा कमेंट। 10 सेकंड और दीजिए, 10 सेकंड। अब खिलावन जी की बात उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए खिलावन जी, मैं बता दूं आपको, आप जरूर कह रहे हैं ये, लेकिन कई बार जैन शोभा यात्राओं पर भी आक्रमण हुए हैं। कई बार जैन शोभा यात्राओं को नहीं निकलने देते हैं मुस्लिम पॉपुलेटेड जगह से। और हमने कई बार देखा है, ये चाहे वो दूसरे धर्म जैसे क्रिश्चियनिटी वाले भी हैं, तो सभी ध्यान रखते हैं। और जब सब किसी हर धर्म की जब शोभा यात्रा निकलती है ना, जैसे मुस्लिम बंधुओं का भी जुलूस निकलते हैं, हमने देखा है, तब निकलते हैं जब उनका जो मातम मनाते हैं, तो तब भी वो उनके निकलते हैं जुलूस। तो तब आपने देखा होगा कि तब हम लोग सब ध्यान रखते हैं, तब उनको करने देते हैं। और ऐसा नहीं है, उनके लोग भी मंदिर के सामने बहुत देर तक अपने वाद्य यंत्र बजाते हैं, अपना अखाड़ा करते हैं, सब करते हैं। लेकिन भाई सनातनियों में सहिष्णुता की भावना है। कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि हमारा डीएनए और उनका डीएनए, हमारे पूर्वज और मुसलमानों के पूर्वज सब एक ही हैं। पूर्वज तो सभी एक ही हैं, बाद में धर्म बदला है। हमें लगता है मुस्लिम बंधुओं को थोड़ा और उदार होना चाहिए, कट्टरपंथियों की बात में नहीं आना चाहिए। और जिस प्रकार से जो बात है, कई बार हमने देखा, लेकिन कांग्रेस असफल हो जाती है, ममता बनर्जी असफल है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान की भाषा बोल रही है, ठीक है, ममता बनर्जी को असफल भी बता रहे हैं आप। अंबिका जी एक छोटा सा कमेंट। जी सत्येंद्र, बहुसंख्यक सुरक्षित नहीं है सृष्टि जी, बहुसंख्यक है हिंदू और सनातनी बहुसंख्यक है, और बहुसंख्यक देश में बहुसंख्यक सुरक्षित नहीं है। ठीक है, आप सोचिए, बहुसंख्यक सुरक्षित नहीं है ऐसा कहना सत्येंद्र जी का। अंबिका जी एक छोटा सा कमेंट इस पर। देखिए, ये लोग केवल धार्मिक उन्माद की राजनीति कर रहे हैं, देश में सांप्रदायिकता का जहर फैला रहे हैं, और इस सांप्रदायिकता के जहर के प्रयोग से ये लोग सत्ता को प्राप्त कर रहे हैं। इनके दृष्टि में देश कमजोर हो, 1000 बार हो जाए, लेकिन इनका सिंहासन सुरक्षित रहना चाहिए, इनकी राजनीति सुरक्षित रहना चाहिए, इनकी सत्ता से इनके हाथों में रहना चाहिए। ये इनका एक एजेंडा है। हमें तो इस बात का भी अब शक और संदेह है कि जो एक खूबसूरती लोकतंत्र में होती है सत्ता का हस्तांतरण, वो इन लोगों के रहते कभी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यह देश अधिनायकवाद की ओर चल रहा है, यह देश तानाशाही की ओर चल रहा है, बिल्कुल संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा है। यह लोग देश सांप्रदायिक शक्तियों की पूरी तरह से जकड़ में है और पकड़ में है। ठीक है, बार पलटवार दोनों सुन लिया हमने और इस पर सियासी घमासान लगातार जारी है। दिग्विजय सिंह के बयान के बाद ये सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। हालांकि विश्वास सारंग का इस पर काउंटर भी आया है, उस पर भी हमने चर्चा की। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, खिलावन जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर बयान दिया है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मुस्लिम का इतना सपोर्ट क्यों करते हैं दिग्विजय सिंह। और उन्होंने वहीं विश्वास सारंग ने इस पर काउंटर भी किया, दिग्गी मियां भी उन्हें कह दिया और कहा कि अगर उन्हें इस तरह की आपत्तियां हैं तो पाकिस्तान चले जाएं। अब इस पर लगातार सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। बयानबाजी कहां तक जाती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।